हम भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। जबलपुर शहर आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं, रेल मार्ग से भी आ सकते हैं और आप सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, क्योंकि भारत के मध्य में स्थित होने के कारण सभी प्रकार की सेवाएं जबलपुर पहुंचने के लिए उपलब्ध है। जबलपुर के कचहरी वाले बाबा की दरगाह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत के लिए अर्जी लगाने आते हैं, देश विदेश से लोग अर्जी लगाने आते हैं। इसको मन्नत वाले दरबार के नाम से भी लोग जाना करते हैं और ये कौमी एकता की मिसाल भी है। यहाँ पे हर वर्ग और हर समाज के लोग चादर चढ़ाने समय समय पर आते हैं। यहाँ पर वर्ष में 2 बार उर्स होता है। और आइए हम आपको ले चलते हैं मन्नत वाले बाबा के अंदर दर्शन कराने। हम सब मिलकर दर्शन करते हैं और आप चाहें तो अपने टीवी चैनल और अपने मोबाइल पे बैठ कर भी अपनी मन्नत बाबा से कर सकते हैं। हसरतों की अर्जियां तू पेश कर दिल खोल कर, मुकम्मल करे का हर मुराद वो सोया है जो चादर ओढ़ कर। हम आज आपको उस दरबार का दीदार कराएंगे जिसका रहमो करम सब पर बरस रहा है। भारत के मध्य प्रांत मध्य प्रदेश के जबलपुर में उच्च न्यायालय के सामने स्थित ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्फ कचहरी वाले बाबा की दरगाह शरीफ है, जिसे मन्नत का दरबार भी कहा जाता है। लगभग 200 वर्ष पूर्व दरगाह शरीफ को बनाया गया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। ये अपने आप में कौमी एकता की भी मिसाल है। बाबा साहब ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्फ कचहरी वाले बाबा कर्नाटक प्रांत से आए थे और बंदा नवाज गेसु सरकार गुलबर्ग कर्नाटक के शागिर्द थे। बाबा के मन्नत वाले दरबार में दिन भर देश विदेश से आने वाले अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है, जो अपनी सांसारिक समस्याओं और परेशानियों के हल की अर्जी पेश करते रहते हैं और समस्या का खुशहाल समाधान होने पर परिवार और मित्रों के साथ आकर यहाँ चादर पेश करते हैं। तो आइए दरगाह शरीफ के प्रांगण में उपस्थित लोगों के जीवन में बाबा से प्राप्त चमत्कार जानते हैं। हम कचहरी वाले बाबा के प्रांगण में उपस्थित हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं और क्यों आए हैं? हम लोग ज़ियारत करने हैं, हम लोग नागपुर से आए हैं। हमको किसी ने बताया है कि यहाँ पर जाओ, किसी का सवाल पूरा हुआ है यहाँ पर, तो हमको नागपुर में किसी ने बताया कि आप कचहरी वाले बाबा की दरगाह जाओ, वहाँ पर हमारा भी सवाल पूरा हुआ, तो हम भी सवाल लेके आए थे सरकार से कि हमारा भी सवाल पूरा हो जाए। हमारा नाम विश्राम चौधरी है। हमारी नौकरी जो है बाबा साहब की देन है ये, और मैं करीब उसके पहले नौकरी के पहले से भी हम आते रहे यहाँ पर और हमें बहुत सुकून मिलता रहा है आने में। फिर और नौकरी भी हमारी इन्हीं की देन है। हम हर साल यानी अपनी खुशी से यानी कोई यानी हम मानता उनता नहीं हुई, अपनी खुशी से हम चादर चढ़ाते हैं बाबा साहब के यहाँ पर। यहाँ हर साल चादर चढ़ाने आते हैं? हाँ आते हैं, हर साल आते हैं और हमें कोई यानी लालच नहीं है, तो कोई हमें इनसे यानी कोई परेशानी नहीं है। बाबा साहब से बहुत हमें दिए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दिए हैं हमें ये। हम यही उनसे बोलेंगे कि हमारे परिवार, हमारे दोस्त भाई सबको अच्छा अच्छा रखे बाबा साहब ये पर। मेरा नाम वसीम अंसारी है, मैं कांचघर से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे जब से पैदा हूँ, जब से एक अरसे से आ रहा हूँ और बाबा के चमत्कार के लिए जो भी दुआएं जो भी मांगी जाए वो यहाँ से पूरी होती है माशाल्लाह, जो भी मांगा जाए। और आज तक हमें ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है वो इन्हीं के दर से मिला है। तेरे दर से उम्मीद न टूटी थी न टूटी है न टूटेगी, मैं इस दुनिया से मायूस हो सकता हूँ तेरे करम से नहीं। यहाँ वर्ष में 2 बार उर्स भरा जाता है, बड़ा उर्स चांद की तारीख से व छोटा उर्स उसके 6 माह बाद। मुहर्रम की 5 तारीख को शहर की सवारियों की बाबा साहब के दरबार में सलामी देने की परंपरा है। बाबा साहब संकट के समय अपने खिदमतदारों से साक्षात बात करते हैं। इसका कई खिदमतदारों के पास उदाहरण भी है। आप कचहरी वाले बाबा के यहाँ कब से आ रहे हैं और आप उनके क्या चमत्कार के बारे में जानते हैं? मैं अपने बचपने से हजरत कचहरी वाले बाबा के यहाँ हाजिरी देने आता हूँ
और मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली हैं। उसी आस्था के साथ मैं भी यहाँ पे हमेशा हाजिरी देने आता हूँ अपने लोगों के लिए, दुआएं के लिए। और यहाँ पे चमत्कार आदमी महसूस करे तो सब कुछ दिखता है और महसूस ना करे तो कुछ नहीं समझ में आता। हम लोगों ने महसूस किया है। हम लोग राजनीति भी करते हैं तो यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ फार्म भरने के पहले यहाँ हाजिरी लगा के जाते हैं, फार्म भरने के बाद भी, और वोटिंग के समय भी हम लोग हाजिरी लगा के जाते हैं। तो उसका नज़रिया ये है कि हम लोग अधिक से अधिक वोटों से जीत के आते हैं। ये चमत्कार ही है, लेकिन लोग इसको महसूस करें तब समझ में आता है। और कचहरी वाले बाबा पूरे जबलपुर शहर के अंदर एक कौमी यकजहती का मिसाल है, गंगा जमनी तहजीब का मिसाल है। यहाँ पे हर समुदाय के लोग आस्था के साथ आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं। और मेरा ये मानना है यदि लोगों की मान्यता पूरी नहीं होती तो शायद यहाँ पर लोग नहीं आते इतनी तादाद में। हर समुदाय के लोग, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, यहाँ पर अपनी आस्था के साथ आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। थर्ड जेंडर है जी, और आपकी दुनिया कैसे बदल गई? आपने उस पेशे को छोड़ के ये क्यों आ गई, और आपकी बाबा के प्रति, कचहरी वाले बाबा के प्रति क्या आस्था है? मैं एक किन्नर थी। मैं सरकार में चादर लेके आती रही 20 साल से। सरकार का करम हुआ, सरकार का बहुत बड़ा करम हुआ मेरे ऊपर कि मैं सरकार की दीवानी हो गई। मैंने ये दुनिया छोड़ के बुजुर्गाने दीनों को अपना लिया। उन्हीं की खिदमत करती हूँ, सबके हक में दुआ करती हूँ। ये मेरे सरकार का करम है। सरकार ने मुझे भेजा मोड़ फाटे सरी, वहाँ से भी मुझे फैज हाजिर हुआ। सब इनका करम है, इनका सदका है। इनने मेरी दुनिया को बदल दिया। इस दरबार का नाम कचहरी वाले बाबा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में बाबा की दरगाह शरीफ के पास कचहरी हुआ करती थी और लोगों ने कचहरी वाले बाबा बोलना शुरू कर दिया और आज भी यही चला आ रहा है। बाबा के चमत्कार के कई किस्से सुने जा सकते हैं जो देश के ख्याति लब्ध लोगों के हैं। देश के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिल्म कुली में घायल होकर बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। हालत नाजुक थी। उस समय भी बाबा की दरगाह शरीफ में अर्जी लगाई गई थी। दूसरे फिल्म स्टार संजय दत्त टाडा में गिरफ्तार हुए थे, जिनके जबलपुर के सुप्रसिद्ध वकील सुरेंद्र सिंह थे। केस के सिलसिले में सुनील दत्त जबलपुर आए तो लोगों ने बाबा की दरगाह शरीफ में अर्जी पेश करने की सलाह दी, तो मुंशी इब्राहिम बाबू के साथ सुनील दत्त ने भी दरगाह शरीफ में माथा टेका और जल्द ही संजय दत्त रिहा हो गए। एक और फिल्म स्टार अली खान खुदा गवाह के हीरो भी बाबा के शागिर्द हैं। अपनी कोई भी सांसारिक परेशानी हो तो मन्नत के दरबार में आप अपनी बात रख सकते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ चादर चढ़ाने की भी परंपरा है। बाबा साहब की दरगाह शरीफ में खिदमतदारों के परिवार का भी बहुत पुराना इतिहास है। 6 पीढ़ी से खादिम आला चंगेज खां अशरफी तथा खादिम आला सज्जाद नशीन बाबा खान बंदा नवाजी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बिन मांगे भरता है झोली सबकी, तेरे दर पर लोग खिंचे चले आते हैं। या मौला यही करम रखना जो मुसाफिर हर साल दरगाह आते हैं। कचहरी वाले बाबा हसल्ला ख्वाजा अमनुद्दीन चिश्ती रहे अल्लाह के दरबार में हम लोग खड़े हैं। ये दरबार कब बना था और इस दरबार का क्या चमत्कार है जिससे देश विदेश के लोग, तमाम लोग यहाँ अपनी इबादत करने, अपनी उनकी आस्था लोगों की है यहाँ पर। हज़रत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह हाई कोर्ट के सामने स्थित ये आस्थाना है और इस आस्थाने को करीब 200 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। जो खादिम पहले थे रहीम खां, करीब हम लोग यहाँ पे 6वीं पीढ़ी में हैं खिदमत में बाबा साहब के दरबार में। रहीम खां खादिम थे, उनके दौर में ये दरबार आस्थाना बना हुआ है। जब उस वक्त जब ये जंगल था, रानी दुर्गावती के आसपास का कार्यकाल था उस दौरान में। और ये बाबा साहब जो हैं वो कर्नाटक स्टेट से आए थे, कर्नाटक से आके यहाँ पे आप रहे हुए हैं। और हमारे यहाँ रहीम खां के बाद में अजीज खां, चांद खां, रुस्तम खां, फिर बीच में 2 लेडीज़ों ने भी कभी कार्यकाल रहा जो खादिमा रहीं यहाँ पे, यहाँ की खिदमत किया है।
और उनके जो हमारी वालदा और नानी वगैरह। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खिदमत में हैं तकरीबन आज 36-37 साल से। वालदा के बाद में हम लोग यहाँ पे सेवा में हैं, हमारी 6वीं पीढ़ी है। और यहाँ पे जो है साल में 2 बार उर्स का एहतमाम होता है, बहुत बड़ी तादाद में बड़ा उर्स मेला बढ़ता है जो वार्षिक होता है, और एक छमाही होता है जो अर्धवार्षिक उर्स कहलाता है। और यहाँ पे जो है प्रदेश भर के लोगों की आस्था है। भारत के अलग अलग कोने से लोग अपने दरबार में अकीदत के साथ और श्रद्धा के साथ आके अपना नजराना, अपनी अकीदत पेश करते हैं। चमत्कार का जहाँ तक मामला है कि आप यहाँ पे आने वाले हर मुरादी से, आप अगर हर तीसरे मुरादी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि साहब हमारे साथ ये चमत्कार हुआ है ना। मेरे पास में मुझे कुछ मालूम है, लेकिन बहुत लंबी तफसील हो जाएगी जो मैं पूरा अगर चमत्कार बताऊंगा कहाँ से क्या हुआ कैसा हुआ। कोई एक चमत्कार जो आप बताना चाहें जनता को। देखिए, एक अग्रवाल फैमिली थी अमरावती की। वो साहब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनको एक साहब मिले जिनसे चर्चा हुई कि आप कहाँ रहते हैं। तो हमने कहा, उन्होंने बोला हम अमरावती में रहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप कहाँ रहते हैं, तो बोले मैं जबलपुर रहता हूँ। तो बोले हमारा साहब केस चल रहा है जबलपुर में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो जबलपुर में है उसमें हमारा केस चल रहा है, तो मुझे आना पड़ता है, कभी मैं आऊँगा तो मिलूँगा। तो आपने बोला ठीक है, ये मेरा कार्ड है, ये ले लीजिए आप, और जब भी आपका दिन, जब भी आए तो मुझसे ज़रूर मिलें। फिर वो ये हुआ कि कुछ अरसे में उनकी पेशी का वक्त आया, तो वो आए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आने के बाद उन्होंने वहाँ से जो वकील हजरात थे उनसे पता किया कि यहाँ कचेरी, तो उन्होंने बोला यहाँ सामने ही है। तो बोले मेरे पास कार्ड है, मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगाया साहब, तो वहाँ उनकी बाकायदा उस फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने बोला कि साहब मैं आया हूँ, आपसे ट्रेन पे मुलाकात हुई थी आपने मुझे। हाँ बोले मुझे याद है। बोले आप आ जाइए, मैं हूँ यहीं पे। तो साहब वो जो है वहाँ से जब फारिग हुए कोर्ट से और वो जब यहाँ आए आस्थाने में पूछते पाछते कि कचेरी वाले बाबा का, तो यहाँ पे आके एक बंदा मिला उनको, उनसे पूछे, वो यहाँ पे खड़े होकर पूछ रहे हैं कि कचेरी वाले बाबा कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने, उसको थोड़ा अजीब लगा कि यार ये यहाँ खड़े होकर के और पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हैं आप। बोले नहीं साहब मुझे मिलना है, कहाँ है। तो बोले ये है, चले जाइए अंदर। तो जब वहाँ वो गए तो उन्होंने देखा कि इनकी तो मज़ार है, और अभी 6 महीने पहले वो जो मुझे मिले, तो ये तो अभी मुझे मिले और मुझे ये कार्ड दिया साहब। अभी मैं 10 मिनट पहले फ़ोन भी किया इनको, कोर्ट के अंदर से फ़ोन किया और मेरी बात हुई। और वो मतलब बहुत हैरत में रह गए वो अग्रवाल फैमिली थी जो। तो वो मतलब किसी को बताने की स्थिति में नहीं थी कि मैं, हमारी बात मानेगा कौन, सुनेगा कौन। मैं अगर ऐसा बोलूँगा कि 10 मिनट पहले मैंने बाबा से फ़ोन पे बात किया, तो एक ऐसा मामला है। एक तिवारी हैं, सपना तिवारी, भोपाल में यहाँ पे रेलवे में है अवधेश तिवारी, उनकी बहन है सपना तिवारी। उनके साथ सैकड़ों चमत्कार हुए हैं। बचपन से वो बाबा को बहुत मानने श्रद्धा है। उनकी डिलीवरी का समय में ये आलम हो गया था कि वहाँ पे जब डिलीवरी होनी थी तो वो ऑपरेशन थिएटर में थी और उनकी जान चली गई थी। और वो ये देख रही थी कि मैं बाबा साहब के पास हूँ, यहाँ आई हुई हूँ। और वहाँ डॉक्टरों ने उनके परिवार को जवाब दिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं जो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने बोला कि आप भाई ये तो अब ये रही नहीं है और इनको ले जाइए आप, ये ऐसा करके। उस दौरान वो ये देख रही थी कि मैं बाबा की मज़ार पे हाजिरी करने आऊँ, और बाबा ये बोल रहे हैं क्यों आ गई सपना, तुम चलो जाओ, वापस जाओ अभी। तो बोले मैं वापस आने के लिए जैसे वहाँ मुड़ी हूँ ऐसा लगा, और यहाँ पर मेरे हाथ ने हरकत किया। फिर डॉक्टर लोगों ने वापस उनको उन पर सक्रिय हुए, फिर ट्रीटमेंट शुरू किया, और वो आज भी जिंदा है। तो उस वक्त वो आ नहीं सकती थी, तो उन्होंने अपने भाई अवधेश तिवारी जो टीसी हैं यहाँ रेलवे में, उनको फ़ोन करके कहा कि आप जाइए वहाँ पे चादर चढ़ाइए, मैं जब ठीक हो जाऊँगी आने लायक तो फिर मैं बाबा को आके शुक्रिया अदा करूँगी, धन्यवाद दूँगा। तो यहाँ पे जो मैंने मामूल बताया आपका कि सुबह 5 बजे दरबार खुलता है, रात में 10 बजे बंद होता है। दो नमाज के टाइम दरवाजे बीच में गैप में आधे घंटे के लिए बंद होता है। हर वर्ग, हर कौम, हर संप्रदाय का आदमी आस्था रखता है और सब लोगों की बाबा मुराद पूरी करते हैं। ये जगह ऐसी है, मतलब कौमी एकता का मरकज़ है, ये बोल लीजिए, बड़ा मरकज़ है आस्थाने का। तो 2 टाइम दरबार में लौहान होता है, हफ्ते में 2 बार यहाँ से लंगर बांटा जाता है, और रोज़ा अफ्तार बड़ी तादाद में किया जाता है। मुहर्रम का जो समय होता है वो यहाँ से शुरू होता है। मुहर्रम की 5 तारीख जो शहर में शुरू होती है, तो 5 तारीख को सबसे पहले यहाँ टिपारी सवारी हाजिरी देने आती है।